हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं पिछले दिन का। तो आईपीएल 2023 का खिताब कल हम लोगों ने देखा, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता है। आईपीएल पर वीडियो आई है, उसको जरूर देखिएगा। भारत के नए सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीत लिया है। और अभी हाल ही में कंबोडिया के राजा भारत की ऑफिशियल यात्रा पर आए हैं। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। और अभी मो घर आवास योजना शुरू की ओडिशा राज्य सरकार ने। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को हरा करके जीता है। रजब तैयब एर्दोगान ये तुर्की के एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। और वहीं कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार का पाम डी ओर खिताब मिला एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल पूछा जाता है। और वहीं गोवा ने 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। ये 30 मई 1987 को पूर्णतः राज्य का दर्जा पाया था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 31 मई को। प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टबैको डे। ये दोस्तों तंबाकू के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। तंबाकू, धूम्रपान, ये सबसे क्या नुकसान होता है, दुनिया भर में लोग इससे कितने ज़्यादा ग्रसित हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। तो शुरुआत तो इसकी 1987 से हुई डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ ने पहली बार जब मनाया था तो ये अपने ही स्थापना दिवस पर मनाया था, यानी 7 अप्रैल को मनाया था। लेकिन फिर बाद में अगली साल से 1988 से हर साल ये 31 मई को मनाया जाने लगा। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया गया था? तो आप बताएंगे पहली बार तो ये डब्ल्यूएचओ के स्थापना दिवस यानी कि 7 अप्रैल को ही, या कहें विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन मनाया जाता है। इसी दिन तो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। तो इसी दिन मनाया गया था पहली बार, लेकिन उसके बाद से 31 मई को मनाया जाने लगा। इस बार की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें खाने की जरूरत है, ना कि तंबाकू की। दोस्तों इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ये तंबाकू मुक्त युवा थीम पर एक 2 महीनों का एक कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। मोटा मोटा जान लो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि तंबाकू मुक्त युवा थीम को वो प्रमोट करेंगे, जिससे युवाओं के बीच में तंबाकू की पहुंच को कम किया जाए, एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाई जाए, जिससे वो इसके प्रति इंटरेस्ट अपना कम करें। तो ये 60 दिनों का एक कैंपेन होगा, 31 मई से स्टार्ट होकर के ये अगले 60 दिनों तक चलेगा। अब देखो मई महीना बीत चुका है, तो मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हुए हैं उनको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस। इसी दिन दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात चूंकि 1960 में अलग हुए थे, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस इस बार मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। याद रखिएगा भारत की रैंक अब हो गई है 161वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। तो ये हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ था 1998 में। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया। इसके बाद 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल फैमिली डे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया दोस्तों 16 मई को। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 22 मई को मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया।
23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया और 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। क्लियर है। और अब 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। ये सभी आप इंपॉर्टेंट रिकॉल कर लिए हैं मई महीने का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, वहां के मंत्रिमंडल ने कहे एक प्रकार से, तो लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत खास करके महिला पर्यटकों को थोड़ा सा और सहूलियत व्यक्त की जाएगी, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो पर्यटन क्षेत्र हैं वहां पर ये कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव लिए गए हैं। उसके बाद कुछ बड़े बड़े इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे कि इनके लिए एक खास तौर से पर्यटक नीति लाई गई है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट किया गया है जो कि कुछ ही पर्यटन स्थलों पर अभी अनाउंस किया गया है, वहां पर महिला बाइक टैक्सी सेवा होगी, यानी कि विमेन स्पेशल बाइक टैक्सी सर्विस वहां पर शुरू की जाएगी। तो ये सभी अनाउंसमेंट किया महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र ने किया है तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडिया के मैप में आप देखोगे यहाँ पर है महाराष्ट्र। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे, इसलिए इन दोनों का ही राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और इधर है एक राज्य गोवा उससे। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर हैं रमेश बैस और मुंबई और नागपुर इसकी दो कैपिटल है। यहाँ पर है दोस्तों लोनार झील। लोनार झील से इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पिंक लेक है, मतलब इसका कलर जो है ना वो पिंक हो जाता है कभी कभी वहां पर उपस्थित शैवालों के कारण। लोनार झील ऐसा कहा जाता है कि 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील जो है वो उल्का पिंड के गिरने से बनी थी? तो आप बताएंगे लोनार झील। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों चंदोली नेशनल पार्क उद्यान या भीमाशंकर वन्य अभयारण्य ये है। भोर घाट, थाल घाट ये प्रमुख यहाँ पर दर्रा है, इन दोनों को आप याद रखेंगे। अम्मा घाट भी है। तो ये प्रायद्वीपीय दर्रों में आते हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय है, ठीक है ना। लावड़ी, पोड़ा, कोली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। काला घोड़ा महोत्सव पूछा जाता है, काला घोड़ा महोत्सव ही ये भी होता है महाराष्ट्र में, ये भी पूछा जाता है बहुत, ठीक है। इसके अलावा जिलों की संख्या 36 है, विधानसभा में 288 सीट, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में यूएई ने ये मिशन की घोषणा की है। ये क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है ना उसका पता लगाएगा। एक्चुअली में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो कितनी संख्या में हैं, किस प्रकार से हैं, इनके बारे में ये पता लगाएगा। और इसके लिए ये 13 सालों का एक मिशन लॉन्च कर रहा है। इतना लंबा ये मिशन होगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ऐसे एस्ट्रॉइड समझ लो जिनका कोई आकार निश्चित नहीं है और बहुत ही छोटे छोटे वो मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं इसलिए ग्रह है, नहीं तो उपग्रह होते, है ना। तो ये बेसिकली मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो MBR एक्सप्लोरर नाम से यूएई लॉन्च करेगा और ये 13 सालों तक अंतरिक्ष में रहेगा। 5 अरब किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा। तो ये मिशन 2028 में मार्च में लॉन्च किया जाएगा। वैसे अभी इसरो ने भी एक मिशन लॉन्च किया है, उसके बारे में कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और आज वीडियो में क्वेश्चन हो गए थे तो आज नहीं लिया गया, कल उसको अच्छे से बताएंगे लेकर के, और हो सकता है आज दिन में इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाए स्पेशल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो देखो हिमाचल प्रदेश में भी नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में नए चीफ जस्टिस बन गए हैं सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव। तो जस्टिस रामचंद्र राव जो होंगे ये हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस होंगे। 28वें नंबर के ये चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि राज्यपाल जो होता है वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला, उन्होंने इनको शपथ दिलाया है, ठीक है, जस्टिस ममिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव को। वैसे इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, न्यायमूर्ति M जगन्नाथ राव। ये भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। अभी उस दिन मैंने महाराष्ट्र और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जजेस की बात की थी, जिसमें महाराष्ट्र में मैंने बताया था 3 दिनों के लिए न्यायाधीश नियुक्त किए गए रमेश D धानुका,
और वहीं जो मद्रास हाईकोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने थे एस.वी. गंगापुरवाला। कौन? एस.वी. गंगापुरवाला। अब हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। देखो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये नए सीएम बने हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। और यहाँ पर धर्मशाला और शिमला जो है वो कैपिटल है। यहाँ के गवर्नर भी दोस्तों नए बने हैं, शिव प्रताप शुक्ला, ये नए गवर्नर हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा झीलों में अगर बात करें तो खजियर झील है, परासर है, रेणुका झील बड़ा पूछा जाता है, चंद्रताल, सूरजताल यहीं पर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क तो ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद दर्रों में अगर बात करें तो कालीछो, कुगती, सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा ये 3 दर्रे भी आप याद रखेंगे, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। जिलों की संख्या 12 है, विधानसभा में 68 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें यहाँ से जाती हैं। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रोपोगोन और राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ही अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की थी हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए एक 1500 रुपए मासिक परियोजना की भी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश ने ही कुछ दिन पहले संजीवनी परियोजना शुरू की थी, संजीवनी परियोजना शुरू की थी, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 से 22 जुलाई 2023 तक CEM 40 और MI 8 बैठकों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों ये बैठकें होंगी गोवा में और गोवा इस बार मेजबानी करेगा। तो पहली चीज तो ये कब होगी? 19 से लेकर 22 जुलाई तक होगा, ठीक है। तो अभी जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई में अगले महीने होगा। ये CEM 40 का मतलब हुआ ये 14वां CEM की बैठक और MI 80 का मतलब हुआ, MI 8 का मतलब हुआ कि 8वीं बैठक MI की। अब ये MI और CEM क्या है इसको देखते हैं। CEM का मतलब क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल ये बैठक होगी। इसके अलावा MI का मतलब होता है दोस्तों मिशन इनोवेशन, तो मिशन इनोवेशन और क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इन दोनों की बैठक होगी और वो होगी गोवा में, ठीक है ना। तो 19 से 22 जुलाई को होगी। इसकी थीम रखी गई है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। अभी हाल ही में इसका लोगो वगैरह दिल्ली में लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और दिल्ली में लॉन्च करने के बाद गोवा में ये आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। और नाम से ही आपको पता लग रहा है ये क्लीन एनर्जी को लेकर के होगा, ठीक है ना। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन पर ये बेस्ड होगा। गोवा आया है, गोवा के बारे में जानो। गोवा के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। वैसे तो 2 दिन से मैं गोवा के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करवाऊंगा। बाकी तो डिटेल्स आप यहाँ से देख करके भी पढ़ सकते हो, सारी चीजें हैं। देखो गोवा में क्या हुआ, अभी 30 मई को राज्य स्थापना दिवस मनाया गया क्योंकि 1987 को ये पूर्णतः राज्य का दर्जा पाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गोवा और उत्तराखंड के बीच में पर्यटन को लेकर के एक समझौता हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गोवा के ही दामोदर मावजो थे जिन्होंने अभी हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रिसीव किया है 2022 के लिए। साथियों, क्या आप SSC CHSL 2023 को टारगेट कर रहे हैं लेकिन GS की वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है? तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MJT एजुकेशन आपके लिए लाया है 60 दिनों की बेहतरीन प्लानिंग के साथ SSC CHSL GS स्पेशल बैच। इस बैच में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके, सब्जेक्ट वाइज सभी जीके की क्लासेस और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट भी प्रीवियस ईयर के दिए जाएंगे मॉक टेस्ट फॉर्म में। ये सब कुछ आपको मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी आप प्री और मेंस दोनों को इसी बैच से कवर कर सकते हो। तो अगर आप अभी इसको बैच को ज्वाइन करते हो तो मात्र आपको 299 में ये बैच मिल जाएगा, सिर्फ 299 में। कूपन कोड यूज कीजिए CHSL25 और अभी ज्वाइन कीजिए ये बैच। मात्र 2 दिनों के लिए ही ये ऑफर है। तो अभी आप जाओ गूगल प्ले स्टोर से MJT ऐप डाउनलोड करो और CHSL 2023 के बैच को ज्वाइन करो। तो जैसा कि आपने सुना CHSL का जो GS स्पेशल बैच है इसका जो वैलिडिटी है ऑफर का वो बढ़ा दिया गया है, 1 से 3 जून तक कर दिया गया है। तो जो लोग कल नहीं ले पाए थे वो लोग 1 से 3 जून तक का मौका है, वो लोग अभी ले सकते हैं, ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मात्र 299 में आपको सारा कुछ इसमें डिटेल में मिलने वाला है GS सेक्शन का। कल बहुत सारे लोगों ने बैच को एनरोल किया है, आप भी इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने लाइफ को बनाओ रिच अभियान के साथ नया लोगो लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों अभी हाल ही में एस बैंक ने अभी पूरा अपना मॉडल चेंज कर दिया है। इसने नया लोगो, नया मोटो, नया थीम सब कुछ लॉन्च किया है।
तो इसका जो नया मोटो होगा या कहें थीम जो होगा, जिसे कहते हैं टैगलाइन, टैगलाइन सही शब्द रहेगा बैंक के लिए, तो इसका जो नया टैगलाइन होगा वो है लाइफ को बनाओ रिच। ठीक है, यस बैंक का। साथ ही साथ इसने अपना लोगो कुछ इस प्रकार से लॉन्च किया है, ये इसका नया लोगो है यस बैंक का। यस बैंक ये वही वाली बैंक है जो 2018 में आरबीआई ने जिस पर सैंक्शन लगा दिया था, फिर 2019 में आते आते इस पर इसको बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना, शुरुआत में मार्च में। उसके बाद एसबीआई आया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 49% इसकी हिस्सेदारी खरीद ली थी। ठीक है, 725 करोड़ शेयर इसके खरीदे थे 7,250 करोड़ में। ठीक है ना, तो उस टाइम के बाद से ये दोबारा से सरवाइव कर पाया था और अब जाकर के इसने अपना पूरा फिर से मॉडल चेंज करने की बात करी है। ये सब हुआ क्यों था? क्योंकि जो इसके जो फाउंडर हैं राणा कपूर, उन पर बैंकों में लोन देने को धोखाधड़ी को लेकर के केस हुआ था और उस पर आरबीआई ने एक्शन लिया था। तो फिलहाल तो उनको हटा दिया गया था उस पद से। उसके बाद प्रशांत कुमार को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, तब से अभी भी ये हैं प्रशांत कुमार नए इसके एमडी और सीईओ हैं। तो स्थापना यस बैंक की 2004 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर थे और ये दोनों रिश्तेदार थे, राणा कपूर और अशोक कपूर। अशोक कपूर जो है ना, जब आपको याद हो जब 26/11 वाला हमला हुआ था, 26/11 वाला जो अटैक हुआ था ना मुंबई में ताज होटल में, वहीं पर ये चाय पी रहे थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे। तो अशोक कपूर तो वहां चले गए थे, फिर राणा कपूर बचे थे, लेकिन राणा कपूर पर 2018 में केस चला, उसके बाद फिर इनको हटा दिया गया था पद से। फिलहाल ये तो यस बैंक की कहानी है। यस बैंक एक भारतीय प्राइवेट बैंक है, आप सब जानते हो। आगे, हाल ही में बोला तिनुबू, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो दोस्तों बोला तिनुबू ये नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट पद की अभी हाल ही में शपथ ली है। एक्चुअली में ये चुनाव हुआ था फरवरी में ही, फरवरी 2023 में ही चुनाव हुआ था। देखो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, फिर मई, अब देखो जून आ गया है। तो मई लास्ट में इन्होंने शपथ लिया 29 मई को। ये हैं नाइजीरिया के बोला तिनुबू। तो ये नए प्रेसिडेंट होंगे। हालांकि जब ये फरवरी में चुनाव हुआ था, जब ये जीते थे, तभी से इनका विरोध होना शुरू हो गया था। इन पर चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था, लेकिन फाइनली ये शपथ ले लिए हैं, राष्ट्रपति वहां के बन गए हैं। नाइजीरिया एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। अभी मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में कहां पर है। राजधानी इसकी अबूजा है और मुद्रा इसकी होती है नाइजीरियाई नायरा। याद रखना, इसकी मुद्रा कई एग्जाम्स में पूछी गई है। देखो अफ्रीकी जो देश होते हैं उनकी करेंसीज पूछी जाती हैं, ठीक है, और राजधानियां भी कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन करेंसीज ज्यादा पूछी जाती हैं। और जो एशियाई देश होते हैं उनमें कौन से संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या किस देश की कौन सी यात्रा कैसी हुई, ये सभी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि एशियाई देशों की मुद्रा आसानी से लोगों को पता होगा। ठीक है, मतलब कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश आसपास का तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अफ्रीकी देशों में आपसे फंसाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग नाइजीरिया को देखते हैं। चलिए तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे आप, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से हम आएंगे अफ्रीका, जैसे मैंने आपको बताया पश्चिमी अफ्रीका देश है, तो पहले तो अफ्रीका आ जाओ। ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका, और इस अफ्रीका में आप पश्चिम साइड में आओगे, वेस्ट साइड में आओगे, तो यहाँ पर नाइजीरिया आपको दिख जाएगा। ये रहा नाइजीरिया। ठीक है, तो इसकी कैपिटल भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, अबूजा, ये है इसकी कैपिटल। आसपास के देशों में अगर बात करें तो कैमरून है, नाइजर है, चैड है, ठीक है, बेनिन है, ये सभी इसके आसपास के देश हैं। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में राजस्थान के अजमेर से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करी हुई है। एक्चुअली में मोदी सरकार का 9 साल कंप्लीट हुआ है। 2014 में ये एनडीए गवर्नमेंट आई थी और उसके बाद से 9 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। तो 9 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए, एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये एक महाजनसंपर्क यात्रा टाइप का शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान के अजमेर से। 31 मई से शुरू हुआ है और ये 30 जून तक चलेगा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद देश भर में जगह जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, जगह जगह तक ये जाएंगे। याद हो अगर आपको, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो वो भी पूछा जा सकता है कहां से उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने तमिलनाडु से शुरू किया था, इन्होंने अजमेर से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, चर्चे में रही पुस्तक एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? इसको लिखा है दोस्तों चंद्रमूर्ति कोंडू भाटला ने। चंद्रमूर्ति कोंडू भाटला एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही फेमस लेखक, राइटर हैं।
और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। ये नाम से ही स्पष्ट है, एनटीआर के ऊपर लिखा गया है। एनटीआर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक हुआ करता था, तो उस टाइम पर ये वहां के सीएम हुआ करते थे, सीएम रह चुके थे एनटीआर। इन्हीं के बेटे का नाम आपने सुना होगा जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर जो अभी ऑस्कर लेकर के आए हैं नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, ठीक है ना, जो आरआर मूवी है ना, आरआरआर, उस मूवी में जो एक्टर हैं, एक है रामचरण तेजा, एक है जूनियर एनटीआर। तो जो जूनियर एनटीआर है ना, इन्हीं के बेटे हैं। उनके पापा पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल उन्हीं के ऊपर ये लिखी गई है। तो 2 तेलुगु राज्यों में सिनेमा, राजनीति, इन सबके प्रवचन पर कैसा उनका लाइफ रहा, ये सभी चीजों को लेकर के उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। एनटीआर का पूरा नाम था नंदमुरी तारक रामाराव, ठीक है। तो हार्पर कॉलिंस इंडिया ने ये पुस्तक पब्लिश करी हुई है और लिखा है रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला ने। अगला, हाल ही में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित विख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई का निधन हो गया? तो वेद कुमारी घई जी ये भारत की चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये संस्कृत की विद्वान थी, जम्मू कश्मीर से रहने वाली थी। हालांकि इनका एज भी हो गया था, 1931 में इनका जन्म हुआ था, 92 ईयर के आसपास में इनका निधन हुआ है। तो पीएम मोदी ने भी इनके मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया हुआ है। ये बहुत ही फेमस संस्कृत विद्वान थे जम्मू कश्मीर से। 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो से। अब हम लोग रिवीजन करेंगे, जैसा कि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं जनवरी का। आज जनवरी का लास्ट है, पर डे हम लोग 20 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। आज का जो 10 क्वेश्चन होगा वो 31 मई से होगा और बाकी का जो 10 क्वेश्चन होगा वो 1 फरवरी से होगा। तो यानी कि हम लोग आज फरवरी में इंटर कर जाएंगे। तो देखो, 30 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया जर्मनी ने, ये ओडिशा में आयोजित हुआ था और बेल्जियम को हरा करके जीता इसने। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बनाए गए और अभी वंचित वर्गों की लड़कियों को सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई निखत जरीन। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत पार्क कर दिया है, अमृत उद्यान। ये कहां पर है? ये राष्ट्रपति भवन में है। उत्तराखंड की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार पहला स्थान प्राप्त किया। पिछली 2 बार से उत्तर प्रदेश की झांकी जीत रही थी। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में महाराष्ट्र में किया गया और अभी हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया। पीएम मोदी ने एनसीसी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। वैसे पीएम मोदी ने अभी संसद के उद्घाटन पर भी 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है। वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए एयर मार्शल एपी सिंह। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया 30 जनवरी को। ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। अभी अनीस गिरी ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने टाटा स्टील चेस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ और अभी हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया गोवा में। यूके जो है ये बायो एशिया 2023 के भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है और बायो एशिया कहां पर हुआ? हैदराबाद में होता है। 2023 में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला सेनबॉर्न पुरस्कार मिला है उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। और अभी मुरली विजय ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। अब देखो 320 क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिया है। एक एक दिन आप 20-20 क्वेश्चन धीरे धीरे आप तैयार करते रहोगे तो आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ लास्ट डे के क्वेश्चन से, उससे बाद फिर आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए थे? ये पूछा गया था। एसवी गंगापुरवाला बनाए गए। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ की शुरुआत 1965 में हुई। जी शंकर कुरूप पहले विजेता बने थे। आज आपको क्या बताना है? आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? ऑरेंज कैप जो है ये आईपीएल में दिया जाता है, ऐसे ही पर्पल कैप दिया जाता है और भी कई प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो लोग कल की वीडियो देखे होंगे जरूर पता होगा। तो आप कोशिश करना बिना देखे एक बार जो भी याद हो वो पुरस्कार के नाम आप लिख डालो। कंबोडिया की कैपिटल क्या है ये भी बता दीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जिनको जिनको CHSL का बैच ज्वाइन करना है, आज से लाइव है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भी जो बैचेज हैं उनको अगर आप लेना चाहते हो तो MJT ऐप पर जाकर के ले सकते हो। इसकी PDF वगैरह सब कुछ वहीं पर आपको मिलेगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।